तब जनक पाए वशिष्ठ आयस व्याह साज समार के, मांडवी सुत कीरत उर्मिला कुंवर लई हकार के। तब राजा जनक जी ने वशिष्ठ जी की आज्ञा पा करके जनक जी ने विवाह का सामान सजाकर मांडवी जी, सुकीर्ति और उर्मिला तीनों कुमारियों को भी बुला लिया। सीता जी की 3 बहनों को उन्होंने वहां पर बुला लिया। कुशकेतु कन्या प्रथम जो गुणशील सुख शोभा मई। कुशकेतु राजा जनक के छोटे भाई है, छोटे भाई की कन्या है। सब रीति प्रीति समेत कर सो ब्याह नृप भर तय दई। उनका नाम था मांडवी। कुशकेतु की कन्या प्रथम जो गुणशील सुख शोभा मई। कुशध्वज की बड़ी कन्या मांडवी जी को जो गुणशील और सुख शोभा की रूप ही थी, राजा जनक ने प्रेम पूर्वक सब रीतियां करके उनका विवाह भरत जी के साथ कर दिया। वो भी विवाहित हो गए। जानकी लघु भगिन सकल सुंदर सिरो मन जानके, सो तनय दीने ब्याहे लखनय सकल विद सर मानके। जानकी जी की छोटी बहन थी उर्मिला जी, उनको सब सुंदरियों में श्रोमणी जानकर उस कन्या को सब प्रकार से सम्मान करके लक्ष्मण जी के साथ विवाह कर दिया। 2 के विवाह 3 के विवाह हो गए बंधुओं। जय नाम सुत की रथ सुलोचन सुमुख सब गुण आगरी, सो दई रिपुसूदन है भूपति रूपशील उजागरी। और जो सुंदर नेत्रों वाली, सुंदर मुख वाली, सब गुणों की खान और रूप तथा शील में उजागर हैं, उनको राजा ने शत्रुघ्न के साथ विवाह दिया। उनका नाम है श्रुतकीरति। जो नाम श्रुतकीरथ सुलोचन सुमुख सब गुण आगरी, श्रुतकीरति। बंधु, इसका नाम का अर्थ बहुत बड़ा हो जाता है। श्रुत कहते हैं शास्त्रों को, वेदों को, कीर्तिवत, वेदों की कीर्ति। अनुरूप बर दुल्हन परस्पर लख सकुच ही हर सही, सब मुदित सुंदरता सराहै सुमन सुरगन बर सही। अनुरूप बर दुल्हन, एक दूसरे के अनुरूप ही है परस्पर। लख सकुच ही हर सही, सब अपने अपने मन में संकोच करके बड़े हर्षित हो रहे हैं। सब मुदित सुंदरता सराहै सुमन सुरगन बर सही। इतनी सुंदरता उनकी, उसको सब लोग सराहना कर रहे हैं और मुदित मन होकर के देवता लोग पुष्पों की बरसात कर रहे हैं। सुंदरी सुंदर वरन सह सब एक मंडप राजही। सुंदरी सुंदर यानी वर और दुल्हन, दूल्हा और दुल्हन, वरन सह सब एक मंडप राजही। चारों कुमारियां चारों राजकुमारों के साथ एक ही मंडप में विराजमान है। जन जीव उरचारी अवस्था विभुन सहित विराजही। मानो जीव के हृदय में 4 अवस्थाएं, जागृत स्वप्न सुषुप्त और तुरीय, 4 अवस्था कही गई हैं। अपने चारों स्वामियों विश्व, तेजस, प्राज्ञ और ब्रह्म, इनको कहते विभु। तेजस, प्राज्ञ, ब्रह्म और विश्व, इसको विभु कहा गया है। जिम जीव उरचारी अवस्था विभुन सहित विराजही। ऐसे चारों अवस्था एक साथ में विभुओं के साथ विराजमान हो, ऐसे उस मंडप में चारों राजकुमारियों के साथ 4 राजकुमार विराजमान है। बंधुओं, 325वां दोहा आ गया ये बालकांड का। मुदित अबधपति सकल सुत बधुन समेत निहारे, जन पाए मई पाल मन क्रियन सहित फल चार। सब पुत्रों को बहुओं के सहित देखकर अवध नरेश दशरथ जी ऐसे आनंदित हैं मानो वे राजाओं के श्रोमणी। क्रियाओं, यज्ञ क्रिया, श्रद्धा क्रिया, योग क्रिया और ज्ञान क्रिया, ये 4 क्रियाएं होती हैं। यज्ञ क्रिया, श्राद्ध क्रिया, योग क्रिया और ज्ञान क्रिया। जन पाए महिपाल मन क्रियन सहित फल चार। इन चारों क्रियाओं के साथ उन्होंने अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, ये चारों फल पा लिए हों, ऐसा उनको वहां पर अवधपति दशरथ के लिए वर्णन किया गया है कि क्रियाओं के साथ चारों फल उस जीवित अवस्था में महाराज दशरथ को प्राप्त हो गए। जस रघुवीर ब्याह विधि भरनी, सकल कुमर ब्याहे ते करनी। कहन जाए कछुदाई जबूरी, रहा कनक मन मंडप पूरी। बंधु, यहाँ लोग दहेज की बात करते हैं और कुछ लोगों ने यहाँ तक कहा कि दहेज, मैं रामायण की समर्थन करके ये कह रहा हूं कि भाई रामायण कह रही है इसलिए नहीं,
दहेज शब्द जो है ये कोई भी पिता अपनी पुत्री के लिए अपने मन से प्रसन्न होकर जो भी कुछ दान करता है, पुत्री के लिए देता है, उसका नाम दहेज है। विरोध होना चाहिए तो इस मांग का, जो डिमांड करते लोग, भाई इतना चाहिए इतना नहीं। राजा दशरथ का किसी भी दहेज तो हमारे यहाँ सभी में एक सुंदर एक दहेज जो है, एक ऐसी प्रथा है, उच्च कोटि का दान है दहेज, उसको तो सदैव देना चाहिए। इसको कोई कहे पाप है, कोई कहे तो वो कहने वाले को मैं मूर्ख कहूंगा। दहेज पाप नहीं हो सकता। तुम्हारी डिमांड, तुम्हारी मांग, तुम्हारी जो धृष्टता है वो पाप हो सकती है। इसलिए यहाँ पर ये बात आ गई है बंधुओं, कहे न जाए कचुदाई जो भूरी, रहा कनक मन मंडप पूरी। दहेज की अधिकता कुछ कही नहीं जाती, सारा मंडप सोने और मणियों से भर गया है। इतना दहेज पाप था ये। अपनी पुत्रियों के लिए महाराज दशरथ को समर्पित कर रहे हैं, राम लक्ष्मण शत्रुघ्न को समर्पित कर रहे हैं महाराज जनक। और बंधुओं, इसके साथ में हमारे भारत में ये नियम भी था कि पुत्रियों को कोई फिर पिता की संपत्ति में अधिकार नहीं वो मांगती थी, जमीन में के घर में के मकान में, चले आचल संपत्ति भाई हमको दो। पुत्री जहां चलेगी वहां की मालकिन हो जाती, तो उस पुत्री को स्वाभाविक देना बहुत अच्छा बात थी, इससे बड़ा कोई दान नहीं था। तो यहाँ दहेज को नहीं बंधुओं, कभी दहेज को मत धिक्कारना। धिक्कारो तो अपने स्वभाव को, मांग को, डिमांड को, लोभ को, लालच को। दहेज एक उत्तम दान है। कंबल बसन विचित्र पटोरे, भांति भांति बहुमोल न थोरे। ये दहेज का वर्णन हो रहा बंधु इस रामायण में। इतना दहेज दिया है, जो कोई मंडप जो था सोने से और मणियों से भरा हुआ है। कंबल वसन यानी दहेज में जो दिया गया उस सामान की बात कर रहे हैं। कंबल बसन विचित्र पटोरे, भांति भांति बहुमोल न थोरे। वस्त्र, बसन यानी वस्त्र, भांति भांति के विचित्र रेशमी कपड़े जो थोड़ी कीमत के नहीं थे बंधु, एक से एक कीमती है। कंबल बसन विचित्र पटोरे, पटोरे कहते पाट, पाट से बनते हैं पटोरे, पाट कहते हैं रेशम को। गजरथ तुरग दास और दासी, धेनु अलंकृत काम दुहासी। गजरथ, तुरग, दास और दासी, सेवक और सेविका भी वहां पर साथ में भेजे गए बंधुओं। अर्थात बहुमूल्य थे हाथी, रथ, घोड़े, दास, दासियां और गहनों से सजी हुई कामधेनु जैसी गाय भी गहनों से सजी हुई, रत्नों से उनके गले में हार पड़े हुए ऐसी गाय भी उनको दान में दी गई है। वस्तु अनेक करिए कि मिले का, कह न जाए जा नहीं जिन देखा। इतना दहेज दिया गया, इतनी वस्तु अनेक करिए कि मिले का, कौन उनकी गिनती करे, केवल वो जान सकता है जिसने देखा है, बाकी वर्णन नहीं किया। इतना दहेज दिया है। लोकपाल अवलोक सिहाने, लीन अवधपति सब सुख माने। अवधराज दशरथ जी के सुख को मान करके प्रसन्न से सब कुछ ग्रहण किया है। उसको देख करके लोकपाल भी प्रसन्न हो रहे हैं। दीन जाचकन जो जे ही भावा, उबरा सो जनवा से ही आवा। उस समय पर दशरथ जी भी मन भर के दान कर रहे हैं। जो जो वहां पर पहुंच गए उस समय पर उनको जो जो चाहा, किसी ने वस्त्र चाहा, हीरा पन्ना मोती माणिक सोना चांदी बासन कपड़ा कंबल दूध, जो चाहा सब राजा दशरथ ने भी। दीन जाचकन जो जेहि भावा, उबरा सो जनवासे आवा। उस समय पर जो भी कुछ जनवासी में कोई पहुंच गया था वह उबरा मतलब पूरा ही हो गया, उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण कर दी गई। तब कर जोर जनक मृदबानी, बोले सब बरात सन्मानी। तब राजा जनक ने हाथ जोड़ करके सारी बरात को सम्मान करते हुए कहा, क्या कहा? सन्मान सकल बरात, आदर दान विनय बढ़ाए के। प्रमुदित महामुनि वृंद पूज्य बंदे, पूज्य प्रेम लड़ाए के। सारी बरात को सम्मान करके आदर के साथ में दान और विनय अनेक प्रकार की बड़म्परों की प्रशंसा करके प्रमुदित महामुनि वृंद बंदे, बड़ी आनंद के साथ उन्होंने महर्षियों को, विश्वामित्र जी, वशिष्ठ आदि जो ऋषि मुनि थे, उन सबका वंदन हुआ। प्रेम पूज प्रेम लड़ाए के, पूरे प्रेम के साथ उन सबकी उन्होंने पूजा की। सिरनाय देव मनाए सब, सन कहत कर संपुट किए।